हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज ओजोन लेयर इन स्ट्रेटोस्फेयर इज इफेक्टेड बाय ऑप्शन ए एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन बी एक्सेस कार्बन मोनोऑक्साइड, ऑप्शन सी क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ऑप्शन डी लो रेनफॉल. क्वेश्चन में हमें बोला है कि स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन की लेयर होती है इसे कौन अफेक्ट करता है. तो हमारे पास जो की कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है इस क्वेश्चन में, इट विल बी ओजोन लेयर डिप्लीशन. ओजोन लेयर ओजोन लेयर डिप्लीशन. तो एटमॉस्फेयर में ओजोन प्रेजेंट होती है दो जगह, विच आर इन स्ट्रेटोस्फेयर एंड ट्रोपोस्फेयर. तो स्ट्रेटोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है इसे हम कहते हैं गुड ओजोन, और ट्रोपोस्फेयर में जो ओजोन प्रेजेंट होती है इसे हम कहते हैं बैड ओजोन. अब स्ट्रेटोस्फेयर में जो प्रेजेंट है ओजोन लेयर उसे हम गुड ओजोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये प्रोटेक्शन का काम करती है और एक शील्ड की तरह एक्ट करती है टू प्रोटेक्ट फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट यानी कि यूवी रेज. तो हमारे पास अब स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन लेयर फॉर्म कैसे हो रही है? तो जो यूवी रेज होती हैं ये रिएक्ट करती हैं विद मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन विच इज O2, जिससे कि ओजोन बनता है. और ओजोन की जब डिग्रेडेशन होती है तो क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन रिलीज होता है, यानी कि डिग्रेड्स इनटू मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन. अब ओजोन के प्रोडक्शन और डिग्रेडेशन में एक बैलेंस मेंटेन होना चाहिए, और ये जो बैलेंस है ये डिसरप्ट हो रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम हार्मफुल कंपाउंड्स, जैसे कि क्लोरो फ्लोरो कार्बन्स, जिसे हम CFCs भी कहते हैं. इन्हें मेजरली यूज किया जाता है एज रेफ्रिजरेंट्स. और ये जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स होते हैं इनका रिलीज होता है इन द लोअर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. दे आर रिलीज्ड इन लोअर पार्ट्स ऑफ एटमॉस्फेयर. और जब इनका रिलीज होता है तो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स की टेंडेंसी क्या होती है कि ये अपवर्ड डायरेक्शन में मूव करते, तो दे मूव अपवर्ड्स. अब जब ये ऊपर की तरफ मूव करेंगे और स्ट्रेटोस्फेयर तक रीच करेंगे तो क्या होगा? स्ट्रेटोस्फेयर में क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स और यूवी का एक रिएक्शन होगा, जिसकी वजह से क्या होगा? क्लोराइड आयंस का रिलीज होगा. क्लोराइड आयंस आर रिलीज. अभी जो क्लोराइड फ्री रेडिकल आयंस रिलीज हो चुके हैं इनका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, और ये क्लोराइड आयंस क्या करते हैं? ये डिग्रेड कर देते हैं ओजोन को, जिसकी वजह से क्या होता है? मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन का रिलीज होता रहता है. ओजोन के डिग्रेडेशन के इंक्रीज की वजह से क्या हो रहा है? ओजोन लेयर थिनिंग हो रही है, यानी कि हम क्या बोल सकते हैं कि ओजोन लेयर का डिप्लीशन हो रहा है. तो हम क्या बोल सकते हैं यहाँ से कि जो ओजोन लेयर को अफेक्ट करने वाला कंपाउंड है वो क्या है? इट इज ऑप्शन सी विच सेज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स. ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर रॉन्ग हो जाएगा, बिकॉज जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो एक ग्रीन हाउस गैस है जो ओजोन लेयर को इतना ज्यादा डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है. ऑप्शन बी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज कार्बन मोनोऑक्साइड भी स्ट्रेटोस्फेयर में प्रेजेंट ओजोन लेयर को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करती है. ऑप्शन डी भी रॉन्ग होगा, बिकॉज लो रेनफॉल की वजह से ओजोन लेयर पर कोई इफेक्ट नहीं आता है. हमारा फाइनल आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी. आई होप यू हैव अंडरस्टूड इट. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.